आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएम मस्टर्ड के ऊपर। जैसे कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कई सारे एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाई है अगेंस्ट जीएम मस्टर्ड अप्रूवल टू बी कल्टिवेटेड इन इंडिया, और इसकी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग भी स्टार्ट करेगा फ्रॉम 15 अप्रैल कि जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जीएम मस्टर्ड को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जीएम क्रॉप क्या होती है। देखो, जीएम फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये एक तरह से टेक्निक है जिसमें नए डीएनए को इंसर्ट किया जाता है इनटू द जेनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इससे नया जीएम प्लांट प्रोड्यूस होता है और नए डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है इनटू द सेल ऑफ प्लांट। बट ये करा क्यों जा रहा है, हमें ज़रूरत क्या पड़ रही है जीएम क्रॉप की? देखो, इसके कई सारे बेनिफिट हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। इसी के साथ फार्मर की इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, फार्मर की इनकम एनहांस हो जाएगी, इवन क्रॉप की न्यूट्रिशन वैल्यू भी एनहांस हो जाएगी। बट इतने सारे बेनिफिट के बाद भी कई सारे एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन क्यों लगा रहे हैं? देखो, क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बेनिफिट के साथ कई सारे डिसएडवांटेज भी होती हैं। जैसे कुछ स्टडी में बताया गया है कि जितनी भी जीएम क्रॉप है इसके कई सारे हेल्थ कंसर्न और एनवायरमेंट कंसर्न भी हैं, जैसे एलर्जिक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंसर्न, कैंसर, चेंजेस ऑफ द डीएनए ऑफ ह्यूमन बॉडी, टॉक्सिसिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन। ये इसके कई सारे ड्रॉबैक भी हैं। हालांकि हमें जानना यह है कि अभी इंडिया में कौन सी जीएम क्रॉप अप्रूवल है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी इंडिया में बीटी कॉटन अप्रूवल है। इवन जीएम मस्टर्ड को 2022 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूवल भी दे दिया, बट कुछ एक्टिविस्ट के कारण यह इंडिया में अप्रूवल नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ स्टडी बताती है कि इसके कई सारे डिसएडवांटेज है जो कि मैंने आपको ही बताया। और इसको मैनेज हमारे इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैनेज करता है।